कभी सोचा है कि हमारे इर्द गिर्द की दुनिया कितनी मिली जुली सी है? आज हम इसी पेचीदगी को सुलझाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि साइंस हमें चीज़ों को अलग करने के कितने दिलचस्प तरीके सिखाती है। चलें, एक ऐसे चैलेंज से शुरू करते हैं जो हमारे सैयारे के 70% हिस्से पर फैला हुआ है। पहली नज़र में तो ये नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन इस सेशन के आखिर तक इसका जवाब बिल्कुल साफ हो जाएगा। देखें, जिस हवा में हम सांस लेते हैं या जो सलाद हम खाते हैं, तकरीबन हर चीज़ मुख्तलिफ अज्जा का एक आमेज़ा ही तो है जो बस एक साथ मौजूद है। तो सवाल ये है कि अगर हर चीज़ इतनी मिली जुली है तो हम उसे अलग कैसे करते हैं? ठीक है, आइए अब इन सादा लेकिन बहुत ही कारामद तरीकों को समझते हैं जो साइंस हमें आमेज़ों को अलग करने के लिए सिखाती है। अच्छा, हमारा पहला काम बहुत सीधा सादा है। हमें एक नाकाबिले हल ठोस को अलग करना है, यानी एक ऐसी चीज़ जो पानी में घुलती नहीं और बस नीचे तह में बैठ गई है। अब इस तरीके की सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इसकी सादगी। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें सिर्फ कशिश शकल और एक स्टेडी हाथ की ज़रूरत होती है और कुछ नहीं। और ये तस्वीर इस अमल को बहुत अच्छे से दिखा रही है। देखें, पानी को एहतियात से उंडेल दिया गया है और जो ठोस रेत थी वो पीछे ही रह गई है। चलें, अब अपने अगले चैलेंज की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ मसला ये है कि ठोस ज़र्रात इतने बारीक हैं कि वो जल्दी से तह में बैठते ही नहीं। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि फ़िल्टर पेपर में बहुत ही छोटे छोटे सुराख होते हैं। इतने छोटे कि ठोस चीज़ तो रुक जाती है, लेकिन इतने बड़े कि माया आराम से गुजर जाता है। ये बिल्कुल एक छलनी की तरह काम करता है। अमले तकदीर नापसंदीदा ठोस को फंसा लेता है, जिसे हम बाकियात कहते हैं, और हमें नीचे साफ माया मिल जाता है। और अब बारी है सबसे बड़े चैलेंज की। वही मसला जिससे हमने बात शुरू की थी। एक ऐसे ठोस को कैसे अलग किया जाए जो माया में पूरी तरह घुल चुका हो। तो ये है हमारे पहले सवाल का जवाब। समंदरी पानी को उबालकर हम खालिस पानी के बुखारात यानी भाप को अलग कर लेते हैं और नमक पीछे रह जाता है। ये वही बुनियादी उसूल है जो इत्र बनाने या तेल साफ करने जैसी सनतों में इस्तेमाल होता है। ये भाप एक ठंडी ट्यूब में जाती है जिसे कंडेंसर कहते हैं। ये कंडेंसर इसे वापस खालिस माया पानी में बदल देता है जो नमक से बिल्कुल पाक होता है। लेकिन क्या हो अगर किसी आमेज़े में एक से ज़्यादा चीज़ें हल हुई हों, जैसे कि सब्ज़ रोशनाई, जो असल में मुख्तलिफ रंगों के डाई से मिलकर बनती है। उसे ना एक दौड़ की तरह समझें। जैसे ही सॉल्वेंट कागज़ पर ऊपर चढ़ता है वो मुख्तलिफ रंगों को भी अपने साथ ले जाता है, लेकिन कुछ रंग तेज भागते हैं और कुछ आहिस्ता। और इस तरह अलग होने से पता चलता है कि जिसे हम सब्ज रोशनाई समझ रहे थे, वो दरअसल मुख्तलिफ रंगों का एक आमेज़ा थी, ऐसे रंग जो माया में घुल गए थे। तो हमारे पास आमेज़ों को अलग करने के लिए ये सारे तरीके तो मौजूद हैं, लेकिन तब क्या होता है जब कोई चीज़ इतनी बेहतरीन तरीके से मिल जाए कि ये तरीके काम ही ना करें? ये बहुत ही अहम फ़र्क है। पानी को उबालने से सिर्फ उसकी हालत बदलती है, वो रहता पानी ही है। लेकिन उसमें से बिजली गुजारने पर वो टूटकर बिल्कुल नई चीज़ें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन जाता है। ये एक कीमियाई तब्दीली है। तो जब एक कीमियाई तब्दीली मादों को आपस में जोड़ देती है तो एक मुरक्कब बनता है और ये आमेज़े से बिल्कुल ही एक मुख्तलिफ चीज़ होती है। चलें, इस फ़र्क को एक क्लासिक तजर्बे से समझते हैं जो सारी बात बिल्कुल वाज़े कर देगा। बुनियादी फ़र्क बस यही है। आमेज़े एक तभी मिलावट होते हैं जबकि मुरक्कबात एक बिल्कुल नई कीमियाई तख्लीक होते हैं। उसे सही मानों में समझने के लिए आइए देखते हैं कि जब हम लोहे और गंधक को दो मुख्तलिफ तरीकों से मिलाते हैं तो क्या होता है। बाईं तरफ देखें, हमारे पास एक सादा आमेज़ा है। लोहा अब भी लोहा ही है और एक मैग्नेटिस उसे आसानी से अलग कर सकता है। लेकिन दाईं तरफ उन्हें गर्म करने के बाद एक कीमियाई तामुल हुआ और आयरन सल्फाइड बन गया, जो कि एक नया मुरक्कब है। अब असली लोहा रहा ही नहीं और मैग्नेटिस बिल्कुल बेकार है। और यही बात हमें बुनियादी नतीजे पर लाती है। एक आमेज़े की असल पहचान यही है कि उसके असली हिस्सों को वापस हासिल किया जा सकता है। ये एक सादा सा फ़र्क है, लेकिन ये दुनिया को देखने का पूरा अंदाज बदल देता है, बावर्ची खाने से लेकर कायनात तक। तो अब अगली बार किस चीज़ को अलग करने की कोशिश की जाएगी?